नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य और व्याकरण से रिलेटेड चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित हिंदी क्विज, जिन्हें अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्विज पसंद आ रही होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्विज में 30 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सकाम का विलोम। आपके ऑप्शंस हैं ए कुकर्म, बी अकाम, सी निष्काम या फिर डी निष्फल। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सी निष्काम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए जलधि, बी सिंधु, सी रत्नाकर या फिर डी सुरभि। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी सुरभि। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आत्मा का विशेषण। आपके ऑप्शंस हैं ए आत्मनिर्भर, बी परमात्मा, सी आत्मन या फिर डी आत्मीय। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। डी आत्मीय। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जो साफ साफ पढ़ा जाए। आपके ऑप्शंस हैं ए सुगम, बी सुबोध, सी सुस्पष्ट या फिर डी सुपाठ्य। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सी सुस्पष्ट। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से तय करना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए देखते हैं कौन सा शब्द शुद्ध है। बी अंत्याक्षरी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर सेठ, और सेठ का स्त्रीलिंग आपको यहाँ बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए सेठी, बी सेठानी, सी सेठानी या फिर डी सेठाइन। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी सेठानी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस शब्द में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए दर्शनीय, बी अनुकरणीय, सी तृतीय या फिर डी मानवीय। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सी तृतीय। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए भरपेट, बी प्रतिदिन, सी अध्यक्ष या फिर डी रसोई घर। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी रसोई घर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य या फिर डी कंठ तालव्य। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी कंठ तालव्य। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मनोबल का विच्छेद। आपके ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से तय करना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी मनः जमा बल।
अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पो जमा अन की संधि। आपके ऑप्शंस ए पवन, बी पावन, सी पवन या फिर डी पेयन। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी पावन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्न में से किसका तत्सम शब्द हस्ती है। आपके ऑप्शंस ए हाथी, बी हाथ, सी हार या फिर डी हरा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए हाथी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाथी की आवाज को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस ए दहाड़ना, बी डकारना, सी मिमियाना या फिर डी चिंगाड़ना। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी चिंगाड़ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देश प्रेम में कौन सा समास है। आपके ऑप्शंस ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु या फिर डी तत्पुरुष। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी तत्पुरुष। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस फाटक से अनेक डैश गुजरती हैं। आपको सही उत्तर चुनना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कौन सा सही विकल्प है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी गाड़ियां। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। आपके ऑप्शंस ए 14, बी 15, सी 18 या फिर डी 22। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। डी 22। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदी भाषा में छपा पहला समाचार पत्र कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए पंजाब केसरी, बी आनंद बगदूत, सी कादम्बिनी या फिर डी उदंत मार्तंड। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस ए 14 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 10 जनवरी या फिर डी 14 मार्च। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सी 10 जनवरी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जहां न पहुंचे रवि डैश। इस दोहे को पूरा करना है। आपके ऑप्शन ए वहां पहुंचे कवि, बी वहां पहुंचे शनि, सी वहां पहुंचे बृहस्पति या फिर डी वहां पहुंचे सूर्यमुखी। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए वहां पहुंचे कवि। प्रश्न है। गिरगिट की तरह खाल निकालना। मुहावरे और लोकोक्ति को अलग अलग कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पहला है गिरगिट की तरह रंग बदलना और दूसरा है बाल की खाल निकालना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चित्र को देखकर मुहावरा अथवा लोकोक्ति की पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बूझो तो जाने यानी पहेलियां। मेहमानों का स्वागत मुझसे करती मैं खातिरदारी। ना मीठी ना खट्टी हूँ मैं, नमकीन ना मैं तरकारी। तरल रूप है पतली काया,
दूध और पानी भी है समाया, वो खुश जिसने मुझको पाया। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। चाय। अगला प्रश्न बूझो तो जाने। नरम कुरकुरा नाजुक काया, बिखर जाऊं गर जोर से दबाया, पर जब खाने की हो तैयारी, मुझ बिन अधूरी रोटी तरकारी, आग में तपकर पकता हूँ, गोल गोल चांद सा दिखता हूँ। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पापड़। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शंस ए शरतचंद्र, बी प्रेमचंद, सी फणीश्वर नाथ रेणु या फिर डी देवकी नंदन खत्री। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अंधा युग के नाटककार। आपके ऑप्शंस हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी धर्मवीर भारती, सी मोहन राकेश या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस ए विष्णु शर्मा, बी जयदेव, सी सूरदास या फिर डी विशाख दत्त। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस कविता के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए काका हाथरसी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी दुष्यंत कुमार या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सी दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी रचना कबीर दास जी की नहीं है? आपके ऑप्शंस ए बीजक, बी रामायणी, सी सबद या फिर डी पद्मावत। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी पद्मावत। अगला प्रश्न है। चित्र को देखकर इस महान विभूति का नाम बताइए। ध्यान से देखिए इस चित्र को और पहचानिए कि ये कौन है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। काका हाथरसी। अगला प्रश्न। इस चित्र को देखकर इस महान विभूति का नाम बताएं। बहुत ही जाना पहचाना नाम है। देखते हैं इसका उत्तर। हरिवंश राय बच्चन। अगर आपको इस क्विज से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्विज की जानकारी को शेयर कीजिए। आपको यह क्विज कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।